एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। व्हाट इज़ अ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन विच हैज़ 3 एंगल्स। ओके। और ट्रायंगल्स होता है 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर होता है, यानी कि 3 तरफ से वो लाइन सेगमेंट से क्लोज होगा, उसके 3 एंगल्स होंगे, उसी को हम ट्रायंगल कहेंगे। और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ट्रायंगल के जितने भी 3 एंगल्स हैं, मान लीजिए ए बी सी, तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब साइड के अकॉर्डिंग और एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल 6 प्रकार के होते हैं। साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप के एंगल हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर स्केलेन ट्रायंगल। एंगल के हिसाब से 3 ट्रायंगल हैं, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे साइड के अकॉर्डिंग। साइड के अकॉर्डिंग पहले आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उन्हें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। सेकंड पे आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, उन्हें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अब तीसरे पे आता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो, उसी को हम स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अब एंगल के अकॉर्डिंग आ जाते हैं हम। एंगल के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल, यानी कि इसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से लेस देन होने चाहिए। ओके। और फिर आता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और तीसरे में आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कोई भी एक ट्रायंगल 90 से ग्रेटर होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की। ओके। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल्स की पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180, यानी कि 3 एंगल होते हैं, उनका जब आप सम करेंगे तो हमेशा वो 180 डिग्री के ही इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया 1 2 3, ये 3 साइड, ये 1 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की, 3। अब आपको जैसे पता करना हो कि ये ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं, तो हमेशा ये याद रखिए कि किन्हीं भी 2 साइड्स के लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होगा। जैसे 1 + 3 4, तो ये 2 से बड़ा है। सिमिलरली 2 और +1 यानी 3, तो ये 3 जो है 3 के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके। तो यही प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। थर्ड है कि इन द सेम वे द डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स एंड एंगल्स इज लेस देन दैट एट द थर्ड साइड, यानी कि कोई भी 3 साइड्स में 2 साइड्स की लेंथ का जो डिफरेंस होगा, यानी कि माइनस करेंगे, तो वह तीसरी साइड से कम होना चाहिए। ओके। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कोई भी ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे लंबी साइड कही जाएगी उस ट्रायंगल की। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एक्सटीरियर, देखिए ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी बेस वाली साइड को हम इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ पे एक एंगल एक्स बन जाएगा। अब जो एक्स एंगल है ये होगा अंदर के जो अपोजिट एंगल्स हैं ए और बी, मान लीजिए इनके सम के इक्वल ये होगा एक्स। से यही प्रॉपर्टी बताती है। अब सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ वाली है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if the corresponding angles of both triangle are congruent and the length of their sides is proportional, यानी 2 ट्रायंगल्स सिमिलर कब कहे जाएंगे? जब उनके 2 एंगल्स बराबर हों और उनकी साइड का रेशियो, यानी ये ए बी सी है
और ये PQR है, तो AB/PQ ये बराबर होना चाहिए AC/PR के, तभी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर कहे जाएंगे। अब 7th प्रॉपर्टी है कि एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो हाफ बेस इनटू हाइट इनका प्रोडक्ट होता है एरिया। अब पेरीमीटर पे आ जाते हैं। एरिया का जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम उसका पेरीमीटर कहा जाता है। ओके, अब ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। पेरीमीटर भी हमने बता दिया, A+B+C तीनों साइड्स का सम होगा। अब सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा पेरीमीटर का हाफ, जैसे पेरीमीटर A+B+C तो उसका हम हाफ कर देंगे तो हाफ का सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब हीरोन्स फार्मूला, जैसे कोई भी ट्रायंगल है उसमें आपको दिया नहीं है कि साइड बेस कितना है, हाइट कितनी है। ओके, सो उसमें हम एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एरिया इक्वल्स टू √S-A S-B और S-C। ओके, यहाँ पे जो S है वो सेमी पेरीमीटर यानी तीनों साइड का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, अब आते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पे। ट्रायंगल, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अलाउ होगी। जैसे मान लीजिए 3 साइड्स हैं A, B, C। सो जो A ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, यही कहती है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टी वो हमने आपको बता ही दी है। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रायंगल, तो ट्रायंगल वहीं बताया, तो पॉलीगन होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं जिनका 3 एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, से ही बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल्स की। सो आई होप आपको ट्रायंगल के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे भी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।